इधर उत्तर भारत में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। दिन के वक्त में लोगों को 45 डिग्री से ज्यादा का तापमान झेलना पड़ रहा है। जगह जगह जूस की दुकानें, रेहड़ी पटरी के पास लोगों की भीड़ भी देखी जा रही है। तपती दोपहर में लोग खुद को गर्मी से बचाने के तमाम उपाय करते नजर भी आ रहे हैं। दिल्ली में हीट वेव या कहा है भीषण गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आम आदमी तो मदद मांग भी सकता है, अपने आप को कहा जाए कि पेड़ की छांव या कहीं अपना आराम से बैठ भी सकता है, लेकिन वो बेजुबान जानवर जो ना तो बोल सकते हैं ना तो मदद मांग सकते हैं, उनके लिए क्या समस्या रहती है गर्मियों में और ख़ासकर उनके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है। तो दिल्ली के चिड़ियाघर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर खासी व्यवस्था उन बेजुबान जानवरों के लिए की गई है। करीब 1250 से करीब पशु पक्षी और जानवर यहां के दिल्ली के चिड़ियाघर में है, जहां उनके लिए खासी व्यवस्था, शेड्स बनाए गए हैं और गर्मी से बचने के लिए स्प्रिंकलर्स के कई जगह पर इस तरीके के आप छिड़काव पानी का देखा जा रहा है, जहाँ अगर जो जानवर होते हैं वो अगर बाहर नहीं निकलते हैं तो इनकी वजह से बाहर आते हैं, पानी पीते हैं और इनके छिड़काव के बीच में आपको नज़र आ रहे होंगे। यानी ख़ास तौर पे जो हीट वेव है दिल्ली में देखी जा रही है। और दिल्ली में जब हीट वेव होती है, गर्मी होती है, तो लोग घरों में रहते हैं, लेकिन जब लोग टूरिस्ट जो हैं कई संख्या में बाहर से आते हैं तो चिड़ियाघर में जब जानवर उनको नहीं दिखते तो निराश लौटते हैं। लेकिन ऐसी निराशा ना हो तो उनकी व्यवस्थाओं के लिए यहाँ पर ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं कि कैसे इन बेड़ों के बीच में स्प्रिंकलर्स लगा के जो पानी का छिड़काव हो रहा है और आपको तमाम लोग या तमाम जानवर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से बेड़े के अंदर बैठ के और ख़ासकर जहाँ स्प्रिंकलर्स, जहाँ पानी का छिड़काव है, कैसे उसके आसपास नज़र आ रहे हैं। और ख़ासकर जो बाहर से टूरिस्ट आता है वो खासा इन चीज़ों को गौर करता है, देखता है। और खासकर ये भी देखा जा रहा है कि लगातार जो गर्मी पड़ रही है दिल्ली में बेहद ही ज़्यादा है, तो ऐसे में उनके लिए क्या रख रखाव है, कैसी व्यवस्था है। तो एक व्यवस्था की तस्वीर दिल्ली के चिड़ियाघर से यहाँ की है कि इस तरीके के स्प्रिंकलर्स हैं और कई अन्य चीज़ें भी लगाई गई हैं। मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश की रिपोर्ट आप देख रहे थे, खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से ही। दिल्ली के साथ साथ देश के और बाकी हिस्सों का हाल भी राहुल बताएंगे। राहुल, फिलहाल तो मौसम विभाग कह रहा है कि अगले कम से कम एक हफ्ते राहत की कोई आसार है नहीं। ये बहुत मुश्किल काम है, चूंकि आप भी फील्ड पर हैं। 44-45 डिग्री टेम्परेचर में बाहर निकलकर रिपोर्टिंग करना, तो अपना भी ख्याल रखें। और लोग इस गर्मी से बचने के लिए किस तरह के उपाय कर रहे हैं, लोग किस तरह की सावधानी उन्हें बरतने की ज़रूरत है, और मौसम विभाग क्या कह रहा है इस जलती और बढ़ती गर्मी को लेकर, राहुल? देखिए, इस वक्त जो तस्वीर है, तेज़ हवाएं हैं। जो हवाएं हैं दरअसल वो गर्म हवाएं हैं, हीट वेव जिसे हम कह रहे थे, जो मौसम विभाग ने साफ किया है कि आने वाले कुछ दिन रह सकती है। एक उम्मीद की गई थी कि कल एक बार बारिश हुई थी, सुबह के वक्त मौसम में थोड़ा बदलाव देखा गया था, लेकिन उसके बाद एकाएक जो गर्मी थी वो बढ़ने लगी थी। और अब जिस तरीके की हीट वेव है, मौसम विभाग ने भी साफ किया है कि आने वाले कुछ दिन जो है आपको राहत नहीं मिलेगी। गर्मी जो है, गर्मी की दस्तक जो है, खासकर टेम्परेचर जो है राइज करेगा। 44 से 46 डिग्री हमने देखा था। अभी मौजूदा टेम्परेचर इस वक्त का जो हम बता रहे हैं, सफदरजंग और पालम का जो मॉनिटर किया गया है, करीब 42 डिग्री के आसपास है, जो दिन बढ़ते बढ़ते और बढ़ेगा। कहा यह जा रहा है कि मिनिमम टेम्परेचर में भी कोई गिरावट नहीं आएगी, लगभग 30, 28, 29 इसके आसपास रहने वाला है। साफ तौर पर एक बड़ा कहा जाए कि गर्मी का एक समय है इस वक्त, जहां हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोग बचने के लिए कोशिश यही करते हैं, या सलाह उनको दी जाती है डॉक्टरों द्वारा कि पानी पिएं और ORS का घोल अपने साथ रखें, छाँव का इस्तेमाल करें, जहां छाँव हो वहां रेस्ट करें, क्योंकि हीट स्ट्रोक और गर्मी के कारण जो परेशानी लोगों को होती है, ऐसी परेशानी ना हो, तो तमाम व्यवस्थाओं की बात की जाती है। लेकिन इस वक्त दिल्ली की सड़कों में भी, या हम कहा जाए कि दिल्ली NCR के अलग अलग इलाकों में जो तस्वीरें हैं वो यही है कि हीट वेव है, गर्मी ज़्यादा है। और पूरे देश भर की अलग अलग जो तस्वीरें हैं, जो कहा जा रहा है कि यूपी में खासकर देखा गया था, लास्ट बांदा सबसे ज़्यादा गर्म देखा गया था। उसके बाद ये दिल्ली के अंदर भी 42 और 44 और उसके बाद 46 तक टेम्परेचर पहुंचा था। तो माना यह जा रहा है कि आने वाले दिन फिलहाल राहत वाले नहीं दिख रहे हैं। गर्मी का जो एक कहा जा सकता है कि एक दौर है वो रहेगा। और फिलहाल उम्मीद मुश्किल लग रही है, और ये उम्मीद की जाती है कि एक हफ्ते बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए, हल्की जो मौसम में संभावना परिवर्तन हो, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि जब बारिश जब हुई थी तो कि मौसम में परिवर्तन जल्द होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मौसम विभाग ये कह रहा है कि आने वाले एक हफ्ते तक आपको भीषण गर्मी, यानी जो तपश है, जो सड़कों पर हम जैसे देखते हैं, तो कहा जा सकता है कि धरती गर्म रहेगी, टेम्परेचर राइज होगा। और ज़रूरत से बचने की सलाह दी है, सही समय पे निकलें, दिन के समय घर से बाहर ना निकले, इस तरह की बात की उन्होंने। लेकिन ये जरूर है कि फिलहाल कोई राहत नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, लेकिन जिसको ज़रूरी काम से निकलना होगा वो घर में कैसे रह पाएगा, सवाल है। और ये अपने आप में एक बड़ा संकट भी है कि दुनिया के 70 सबसे गर्म शहरों में
भारत के ही हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया राहुल प्रकाश।